अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अच्छा मेरे भाइयों, थंबनेल आपने देख लिया है, ठीक है। मैं दो सूरतों को एज अ वजीफ़ा डिस्कस करने लगा हूँ। कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ठीक है ना। शरीर जिन्नो इंस, शयातीन शयातीन जिन एक ही बात है, ठीक है। और शरीर इंसान, ठीक है। इनसे बचने के लिए ना ये दो सूरतें बेहतरीन है, ठीक हो गया। तो इनको आज हम एज अ वजीफ़ा डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, ये दो सूरतें हैं ना, जो सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये जोड़े की सूरत में है, ठीक है। कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें हैं ये, और शरीर जिन्नात और शयातीन को रफ़ा दफ़ा करने का बेहतरीन ज़रिया है, ठीक है। अच्छा, अब सूरतुल फलक और सूरतुल नास जनाब ये बर्बाद कर देती हैं जिन्नात और शयातीन को। ऐसी पावरफुल सूरतें हैं ना, बड़ी मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो सूरतों से, ठीक है। ठीक है, आपके ऊपर कोई अगर असर है जिन्नात का, शयातीन का, ठीक है, तो वैसे तो ये जो ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना इन चीज़ों को, ये फिर बंदा इन्हीं चीज़ों के जितना ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा है। आज आपको पता है हर तरफ ज़हनी अमराज, डिप्रेशन, ये चीज़ें आम हैं। तो आजकल तो समझ लें कि ये ज़रूरी हैं दो सूरतें, इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। इतनी दो ये सूरतें ज़रूरी हो चुकी हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, अगर ज़हनी सुकून हासिल करना है आपने, ठीक है ना। आपको पता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो इन्हीं दो सूरतों के ज़रिए उसके असर को ज़ाहिर किया गया था। वो वाक़या हदीस में रिपोर्ट हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ, तो वो वाक़या सही हदीस में है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 सहाबा को एग्जैक्ट तादाद नहीं मुझे पता कितने सहाबा को भेजा था। तो वो कुएं में उतरे थे, तो उसके कुएं के नीचे ना वो एक पुतला था, उसके अंदर कीलें, और आपको पता है जादू इन्हीं चीज़ों के ऊपर होता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक उसने चुराए थे, यहूदी था एक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये असल में इन आप ना इसका लॉजिक देखें। सूरतुल फलक की 5 आयतें, सूरतुल नास की 6 आयतें, और उसने 11 गिरां दी हुई थी, गिरें 11 गिरें। वो उसके तर्जमा भी हम पढ़ेंगे, आपको सारा फिर मजा आएगा तर्जमा सुनने का। 11 गिरें दी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ते गए, गिरा खुलती गई, एक आयत पढ़ते गए, गिरा खुलती गई। 11वीं आयत मिनल जिन्नति वन नास पढ़ी तो उसका असर ज़ाहिल हो गया। इधर से आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, इसके अंदर सूरतुल फलक है ना, वो जो बाहर से आपके ऊपर चीज़ें हमलावर होती हैं ना, बाहर से, जिस तरह जादू हो गया या कोई साया हो गया, ठीक है, या कोई और चीज़, वो सूरतुल फलक है उनके लिए, ठीक है, जो चीज़ें बाहर से आपके ऊपर हमलावर होती हैं। और जो सूरतुल नास है, ये जोड़ा देखें कितना यार, दो ही तो चीज़ें हैं, या आपके बाहर से वो आपके ऊपर आएंगी या अंदर से। जो सूरतुल नास है वो जो अंदर से आपके चीज़ें, ठीक है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा। अच्छा, इसके अंदर आप डिप्रेशन कह लें, जितनी भी ज़हनी अमराज हैं, मैंने तो इस ज़हनी अमराज को काफ़ी पढ़ा भी है। ये बहुत इंसान बहुत अल्लाह ताला से दूर चला जाता है, ठीक है। सूरतुल नास अंदर से जो चीज़ें हमलावर होती हैं आपके ऊपर, और सूरतुल फलक जो बाहर से चीज़ें हमलावर आपके ऊपर होती हैं, ठीक है। ये परफेक्ट जोड़ा है दो सूरतें ना, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। कुरान पाक की 113वीं और 14वीं सूरत, अल्लाह ताला की हिफाजत में आने का, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आने का, ठीक है, अल्लाह ताला की पनाह में आने का। इनको हम मुअव्वज़तैन कहते हैं, इन दो सूरतों को हम मुअव्वज़तैन कहते हैं, ठीक है। आपको पता है जो शैतान है ना, ये एक वो थूथनी, एक मतलब आप समझने के लिए कह रहे हैं कि वो एक सुई की तरह वो हमारे अंदर वो खबोता है चीज़ ना, तो वो हम मतलब हमें गुनाह की तरफ आमादा करता है, ठीक है। गुनाह हो जाता है इंसान से, इंसान का अपना नफ्स भी है और इंसान गुनाह की तरफ चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन।
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो ये आप समझ लें कि पहरेदार सूरतें हैं, आखिर में है कुरान पाक की, आप समझे कि पहरेदार सूरतें हैं कुरान पाक की। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर से आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर, वो असल में जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, वो बेसिकली हमें भी तालीम देना था, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूना बनना था ना, आपकी ज़ात मुबारक पे हुआ, तो उसकी जो क्या कहते हैं मजबूती का, इन दो सूरतों की पावर का अंदाज़ा फिर ही लगना था, ठीक है ना। तो अच्छा, इसके बाद जामिया तिर्मिज़ी में 2058 नंबर हदीस है। इसके अलावा सुनन नसाई और इब्ने माजा में भी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीर जिन्नों और इंसानों से बचने के लिए ना, और इनकी नज़र बद से बचने के लिए मुख्तलिफ अज़कार किया करते थे। लेकिन जब ये दो सूरतें नाजिल हुई मुअव्वज़तैन, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अज़कार को कम कर दिया, इन दो सूरतों को पकड़ लिया, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। क्या बात है, इधर से आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रात को सोने से पहले ये दो सूरतें तो पढ़ते थे, इसके साथ ना सूरतुल इखलास को भी शामिल करते थे। अल मुअव्वज़ात, ये अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, ठीक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 दफ़ा इन सूरतों को पढ़ते और अपने जिस्म मुबारक, अपने हाथ मुबारक पर फूंक मारते, जहाँ तक हाथ जाता वहाँ तक इनको फेरते, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ इधर से सब कुछ जाहिर। जनाब, आप इन वज़ाइफ की तरफ आएँ यार, जो कुरान और हदीस में है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तोहफे में दिए हैं, वज़ाइफ गिफ्ट दिए हैं। आप जनाब भटके हुए हैं ना, कुरान और हदीस की तरफ नहीं आ रहे, बस वो बैठे हैं, जो किसी ने कह दिया, पुराने ने कह दिया जी बस ठीक है, मेरे पे फलाना हुआ है, मेरे पे फलाने ने असर किया है, लड़कियों का रिश्ता नहीं आ रहा, लड़के का रिश्ता नहीं आ रहा, ठीक है, तालीम है, नौकरी नहीं मिल रही, उसके बाद घर में झगड़े हैं, खून के छींटे आ रहे हैं, कपड़ा कटा हुआ है, मुख्तलिफ आप सुनते रहते हैं, ठीक है। जब कुरान और सुन्नत हदीस से दूरी होगी, अज़कार का नहीं पता होगा, सुबह शाम के अज़कार का नहीं पता, तो फिर ऐसे ही है, ठीक हो रहा है फिर, ठीक है। आप ना आए कुरान और हदीस की तरफ, किसी को क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन 3 सूरतों को, अल मुअव्वज़ात को पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर फूंक मार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारकों को उनके जिस्म पर फेर देती थी। पॉइंट टू बी नोटेड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को उनके जिस्म पर फेरती थी। वैसे तो हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ भी बरकत वाले हैं, लेकिन आप चीज़ को समझें, नोट करें आप चीज़ को। अच्छा, ये तो ये चीज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये कहते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि आज रात मुझ पर ऐसी 2 सूरतें नाजिल हुई हैं कि इससे पहले कभी मैंने ऐसी 2 सूरतें नहीं देखी, यानी अल मुअव्वज़तैन, ठीक है। वैसे तो पूरा कुरान ही बाबरकत है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ठीक है ना। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकबा बिन आमिर को कि वो मुअव्वज़तैन है, यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तिलावत फरमाई। तो जनाब, आप ना जो भी आपको अगर लगता है कि यार मेरी तबीयत वज़नी है, तो अगर मतलब आजकल आपको पता है ज़हनी अमराज कितना बढ़ चुका है, हर 100 में से कोई 90 बंदों को तो डिप्रेशन है, ज़हनी मर्ज़ तकरीबन 100 में से 95% ना ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है लोग, ठीक है। फिर अल्लाह ताला से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। आपको पता है कि फितने का दौर है, तो फितने से बचने के लिए नौजवान, मैं अपने आप को भी ये कहता हूँ, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ सबसे पहले मेरे लिए हैं कि इन 2 सूरतों से ना बेहतरीन पनाह में आने का ज़रिया है। ये 2 सूरतों को आप लाजिम पकड़ें, ठीक है। सुबह शाम तो 3-3 दफ़ा लाजमी पढ़े ना, ठीक है। और रात को सोने लगे जब, तब भी 3 दफ़ा सूरतुल इखलास भी साथ में लानी है, ठीक है ना। तो ये 3 सूरतें आप लाजमी पढ़ें। और वैसे भी आपको अगर कोई तबीयत पर वज़नी या इस तरह महसूस हो रहा है, या आपको इस तरह लग रहा है
कि यार मतलब भी जादू है। जादू वैसे तो ना इन चीज़ों में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये बात करनी नहीं चाह रहा था, वैसे ये हो भी जाता है तो वो मतलब आपको पता है कि वो आजकल तो मैं तो जो समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जो अहले हदीस हैं जो सही मतलब सोम सलात के पाबंद हैं, बाअमल हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों का मतलब उनके पास मुकम्मल वो एक होता है, वो मतलब कर लेते हैं इस चीज़ को कि यार हाँ यार जादू है, ठीक है ना। वो एक मतलब आपको पता वो करते हैं तो उसके ज़रिए मतलब वो करते हैं कि यार हाँ जादू का ना असर है इस पे, तो वो यही तलकीन करते हैं। सूरह बकरा की आखिरी आयतें भी फजीलत वाली हैं, ठीक है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहिल मुमिनून। लेकिन ये दो सूरतें, ठीक है, ये अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा कारोबार नहीं चल रहा आपके बकौल, ठीक है, किसी ने बंदिश कर दिया, वैसे बंदिश कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये आप मेरे से ले जाएं बात है, कोई नहीं बंदिश करता, कोई नहीं ये रोक सकता किसका रिश्ता होना है नहीं होना, यार अल्लाह ताला ने लिखा है, ठीक है ना। वो तो ज़्यादा इन चीज़ों में ना पढ़ें, ठीक है। अब ये ना हो कि मतलब आप इन्हीं चीज़ों के होकर रह जाएँ, फिर आप कुरान से भी जाएंगे, हदीस से भी जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल अगर इसके अलावा कभी सीरियस नौयत का मामला हो भी जाए तो अपने ये वज़ाइफ भी करें, और किसी आमल के पास जाने अगर अव्वल तो जाएं ना, मैं तो आपको यही कहूँगा ना जाएं। अगर कभी जाना पड़ जाए तो किसी जो अहले हदीस है, ठीक है, सही जो कुरान, अब अहले हदीस वो ना समझे कि अहले हदीस फ़िरक़े को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, बेसिकली आज अहले हदीस ही हैं जो कुरान और सुन्नत के वो बिल्कुल करीब है, जो कुरान और सुन्नत को सही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और मतलब ना समझिएगा इसका, तो उनसे उस आमिल से रब्ता करें, ठीक है। अगर आपको वाकई ही लग रहा है तो बाकी इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके पास जाने से अच्छा है कि आप खुद अज़कार करें। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते कुरान हदीस, आपको क्या तकलीफ़ है, ठीक है, या मुझे क्या तकलीफ़ है। मैं भी अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं भी इस तरह यार इस तरह हो गया इस तरह हो गया, आप यूज़ करते हैं मेडिसिन, ठीक है, टेंशन दूर करने के लिए। जनाब इन चीज़ों की तरफ आए। अच्छा बात लंबी हो जानी है, अब हम ना इनकी फजीलत तो इनकी इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ ली है, अब हम सूरतों का तर्जमा पढ़ लेते हैं, इन दो सूरतों का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। आपको पता रात को ये ज़्यादातर अमल रात को ही होता है, ठीक है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और फूंके मारने वालियों के शर से गिरों में, ठीक है ना, फूंके ही मारते हैं ना वो गिरें बांध के, आपको पता है पूरा इनका वो एक अमल होता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। ये 5 आयतें इसकी। अब सूरतुन नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ इंसानों के रब की। अच्छा सूरतुल फलक, आपको उस तर्जुमे से अंदाज़ा हो गया कि बाहर से जो चीज़ें इंसान पर हमलावर होती हैं, ठीक है। अब सूरतुल नास है, पहली आयत, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ इंसानों के रब की। ये आपको पता लगेगा ये अंदर से जो इंसान के ऊपर चीज़ें हमलावर होती हैं। मालिकिन नास, इंसानों के बादशाह की, इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले के शर से, वो जो ज़िक्रुल्लाह सुनकर पीछे हट जाता है, अल्लज़ी वस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में। वाज़ेह है ना, अंडरस्टूड बात है। ये अंदर से जो चीज़ें हैं, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, जितने भी ज़हनी अमराज आप कह लें, OCD, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, इसके अलावा जितने ज़हनी अमराज हैं वो इंसान के अंदर से ही है ना, जहन दिमाग अंदर ही है ना हमारा। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से और इंसानों में से, चाहे वो जिन्नों में से हो चाहे इंसानों में से, ठीक है, दोनों में। शैतान भी ये जिन्नी है, ठीक है ना, ये जिन्नी है शैतान भी, वो आप छोड़ दें। कोई परेशानी में यार शैतान का तो आ नहीं रहा जिक्र, जिन के साथ शैतान भी इम्प्लाइड है, और इंसानों से, ठीक है। तो जनाब आप कुरान और सुन्नत से अपना रिश्ता मजबूत करें, ठीक है।
इन दो सूरतों को तो आप रात को सोने से पहले तो अल-मुअव्वज़ात सूरतुल इखलास भी साथ में आए, वो तो 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर लाजमी दम करें। ठीक है, हाथ पे फूंक मार के जहाँ तक आपका मुमकिन जा सके वहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वैसे भी लगता है ना कि यार, आपको पता है आजकल ज़हनी अमराज बहुत ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको वैसे भी लगता है ना कि मेरे वजूद में कोई भारीपन महसूस हो रहा है, यार मैं कोई ज़हनी मर्ज में मुब्तला हूँ, यार मुझे डिप्रेशन है, मुझे कोई इस तरह का, आप इन दो सूरतों का ना, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, उठते बैठते चलते फिरते बगैर वजू के, वजू नहीं है, वजू है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, उठते बैठते चलते फिरते ना आप पढ़ें, यकीन माने मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपसे आपकी तबीयत हल्की हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत हल्की हुई जब 11 गिरें खुली, तो ठीक है, तो ठीक है, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।